क्या 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद एक टीचर की सैलरी 200, 300, 400 या 500 रुपये पर डे ही रह गई है? भारत के लगभग 60% से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की जो सैलरी है वो 10,000 से 18,000 के बीच में है। केवल 5 से 10% ही ब्रांडेड इंटरनेशनल स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर को 40 से 70,000 के बीच में या 70 से अधिक मिलता है। केवल 5 से 10% ही ऐसे ब्रांडेड इंटरनेशनल स्कूल हैं जहां पर इतना पैकेज देते हैं। बाकियों में 10 से 18 के बीच में चलता है। रेयर चांस होते हैं कि जहां पे 18 से ऊपर मिले। लेकिन अगर बात की जाए कॉलोनियों की, जो कॉलोनियों में जो स्कूल है वहाँ पर 10 से भी कम देते हैं। कई स्कूलों में, कॉलोनियों में 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 पे ही अटक जाती है कॉलोनियों की गाड़ी। तो 15,000 से ऊपर जाते ही नहीं है। रेयर होता है कि 15 से ऊपर प्लस करते हैं कॉलोनियों के जो स्कूल होते हैं। जबकि जो फ़ीस की अगर बात की जाए तो पिछले 5 से 10 सालों में, अब ये प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है, तो प्राइवेट स्कूलों ने पिछले 5 से 10 सालों में जो अपनी फ़ीस की बढ़ोतरी करी है वो है एवरेज 10 से 15%। जबकि अगर हम बात करें इसी अकॉर्डिंग, अगर टीचरों की सैलरी में कितना परसेंट 5 से 10 सालों में इंक्रीमेंट आया है, सो वो 3 से 5% या फिर कई बार तो 0% ही रहा है। और कोविड के बाद तो आप कह लो कि 0 या 1% ही बढ़ोतरी हुई है, अदरवाइज़ नहीं हो रही है बढ़ोतरी। ठीक है, पहले 3 से 5%, 5 से 10 सालों में कहते थे, लेकिन जब से कोविड है, कोविड के बाद और भी बढ़ोतरी कम कर दी गई है। ठीक है, 0 ही कई बार रह जाता है। कुछ ना कुछ कह के टीचर्स को उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करने से उनका रोका जाता है कि इनकी सैलरी इंक्रीमेंट ही ना हो और ये इसी सैलरी पे हर साल लगे रहें। अब कारण क्या है? अगर देखो हम देखें कि पर क्लास से होने वाली इनकम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10% भी टीचर को मिलता नहीं है। अगर पर क्लास से हम इनकम देखें स्कूल की तो उसका 10% भी टीचर को नहीं देते। अब कारण क्या आता है? तो कारण कहिए, जैसे हमारे सख्त न्यूनतम वेतन कानून लागू ना होना। सख्त न्यूनतम यानी कि मिनिमम सैलरी वेजेस या मिनिमम वेजेस प्राइस जो लिमिट है वो सेट ना की जाए टीचरों के लिए। किसके लिए? प्राइवेट की बात की जा रही है। सो 7th पे कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है, 7th पे कमीशन के निर्देश के बावजूद प्राइवेट टीचर्स को सरकारी स्कूल के बराबर भुगतान नहीं करते हैं। सो जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पैकेज बनाए गए हैं वो प्राइवेट स्कूल तो उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। अब होता क्या है जी, कुछ छोटे या मीडियम वर्ग के जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो क्या करते हैं, वो कैश में पे कर देते हैं या फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब के ज़रिए उनको पेमेंट देते हैं। मोस्ट ऑफ द वो कैश पे कर देते हैं। अब होता क्या है, देते कुछ है, कागज़ों में कुछ और दिखाते हैं। लाइक दिया है 8,000, कागज़ में लिखा होगा 15,000। दिया है 15,000, कागज़ों में लिखा होगा 25,000। सो इस तरीके से ये छोटे और मीडियम स्कूल धोखाधड़ी करते हैं। जितनी टीचर्स की सैलरी उन्होंने दिखा रखी है उतनी तो उसको वो पे ही नहीं करते। अब जो योग्य टीचर है, यानी कि जो काबिल टीचर है, जो अच्छा टीचर है, अब रोज़गार की कमी के कारण, फैमिली के प्रेशर के कारण और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कमी के कारण उनको इन स्कूलों में लगना पड़ता है। अब होता क्या है, कई बार तो होता है कि जो अच्छे योग्य टीचर, देखो आज के टाइम में 2026 चल रहा है, जितनी महंगाई है, 15,000 पे तो एक अनस्किल्ड वर्कर, अनपढ़
जो कि लेबरी करके कमा लेता है। 15,000 रुपये भी आज के टाइम में टीचर को कमाना इतना मुश्किल हो चुका है। तो टीचर्स के लिए कोई कर ही क्या रहा है? अच्छा टीचर, काबिल टीचर स्कूलों में आएगा ही क्यों जॉब करने के लिए? आज की जनरेशन से पूछो टीचर बनना है तो बहुत कम ही बोलेंगे हाँ बनना है। टीचर्स का इतना बुरा हाल है, टीचर्स कोई बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि टीचर्स की वैल्यू ही नहीं रही। ना तो स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को कोई वैल्यू देते हैं, ना उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी देते हैं, और एज ए नौकर समझा जाता है। और ये सोचने वाली बात है, टीचर खाली पढ़ाता ही नहीं है, टीचर को पढ़ाने के साथ साथ और भी उसको कई सारे काम करने पड़ते हैं स्कूल के। पेपर बनाना, लिस्टें बनाना, अटेंडेंस का करना, इसके अलावा कई चीज़ों को उसको स्कूल में कोई फंक्शन है तो उसको बच्चों के लिए मैनेज करना। तो इसके अलावा और कई सारे काम बंद करते हैं, पेपर बनाते रहते हैं, पेपर को चेक करना होता है। यानी स्कूल तो है और स्कूल के बाद भी टीचर्स लगे रहते हैं। टीचर्स की लाइफ तो जैसे लाइफ ही नहीं रही। टीचर्स के लिए कोई सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है? नहीं। हमें कुछ करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नई जनरेशन और जो ये जनरेशन चल रही है इसको अच्छी एजुकेशन मिले। अच्छी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी अगर अच्छा टीचर ही स्कूल्स में प्रोवाइड नहीं होगा? स्कूल्स क्या करते हैं, कम पैसा देने के लिए ज़्यादा योग्य टीचर तो भैया कम पैसा में आएगा नहीं। क्यों? आप खुद सोचो, आज के टाइम में 2026 में जितनी महंगाई चल रही है, इस महंगाई में अगर आपको बोले कि आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा, आप आके जॉब करो, या 12,000 या 15,000, भाई 15,000 रुपये तो अनपढ़ वर्कर कमा रहा है। तो फिर हमारी वैल्यू क्या हुई? हमने जो मेहनत करके ग्रेजुएशन करी या डिग्री हासिल करी है, क्या फ़ायदा उसका अगर हमें अनपढ़ वाली सैलरी ही मिलनी है? अरे वो भी उससे बेहतर है टीचर से। आज के टाइम में इतना बुरा हाल हो चुका है। क्या टीचर की वैल्यू एक अनपढ़ वर्कर से भी नीचे हो चुकी है? और अच्छा टीचर अगर प्रोवाइड ही नहीं होगा, अच्छे टीचर ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या? अब अच्छे और योग्य टीचर तो कम सैलरी पे काम करेंगे नहीं जी, और अगर कर रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी है, ठीक है। जैसी उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चले जाएंगे। सो अच्छे और योग्य टीचर कम सैलरी के कारण टीचिंग छोड़कर अन्य प्रोफेशन में चले जाते हैं, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बच्चों को। स्कूल्स क्या करेंगे? स्कूल्स तो भैया सस्ते टीचर ढूंढते हैं। स्पेशली बात की जाए अगर कॉलोनियों की, तो सस्ते टीचर ढूंढते कि कम पैसा देना पड़ जाए। अरे भाई, कम पैसे में घर चलता है? कोई ये तो सोचे, जितनी महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो वेजेस मिनिमम फिक्स करा है, क्या वो दिया जाता है? कोई आके पूछे, कानून बने। ये जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं, कागज़ों में कुछ और दिखाते हैं, अपना ही जेब भरते जा रहे हैं। आज टीचर की हालत इतनी ख़राब है, क्या करें? सो अच्छे टीचर नहीं आएंगे स्कूल्स में, जिसके कारण एजुकेशन का लेवल गिरता जा रहा है। इस तरफ भी तो कोई देखे। एजुकेशन सही तब तक नहीं हो सकती जब तक सही काबिल अच्छा टीचर अवेलेबल ना हो। फिर हर स्कूल्स के लिए अब अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या क्या? सो हर स्कूल के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है कि वो भैया टीचर्स की सैलरी बैंक अकाउंट में ही दे, और उस बैंक अकाउंट की निगरानी होनी चाहिए कि जो स्कूल्स जितनी सैलरी दिखा रहे हैं क्या उतनी ही दे रहे हैं। पूरी निगरानी होनी चाहिए। फिर राज्य सरकारों को प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक मिनिमम पे स्केल फॉर प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स के लिए तय ज़रूर करना चाहिए। मिनिमम पे स्केल फॉर प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए ज़रूर सेट करना चाहिए राज्य सरकार को, जिससे कम सैलरी कोई भी स्कूल ना दे, और अगर कोई दे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
देखो स्कूल में टीचर्स का लेवल बढ़ेगा, स्कूल टीचर्स का स्तर बढ़ेगा, टीचर्स का सैलरी अच्छी मिलेगी, वो भी दिल लगा के मेहनत लगा के अभी भी वो करते हैं। तो अगर उनको उनकी मेहनत का तुम दोगे सही से तो वो क्यों नहीं दिल लगा के मेहनत करेंगे। और अगर तुम नहीं दोगे तो अच्छा योग्य टीचर तो रहेगा ही नहीं, फिर तो बस एक टाइम पास वाला टीचर रहेगा। और टाइम पास वाले टीचर से अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्या सीखेंगे? कभी सोचा है क्या, कभी पेरेंट्स ने ध्यान दिया है कि उनको टीचर जो पढ़ा रहा है उनको क्या मिलता है? उन टीचर्स के बारे में कभी जानने की कोशिश की है? स्कूल्स का प्रिंसिपल नहीं पढ़ाता टीचर बच्चों को, टीचर्स पढ़ाते हैं। कभी टीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करी है? नहीं। सो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। प्राइवेट स्कूल के टीचर जो होते हैं वो डर के मारे आवाज़ ही नहीं उठाते कि कहीं उन्हें निकाल ना दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा सेक्टर है भाई जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। और दूसरा टीचर्स के लिए तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि भैया सस्ते टीचर तो ऐसे ही मिल जाते हैं, टाइम पास वाले टीचर जो सस्ते में मिल जाते हैं। और वो याद रखिए पेरेंट्स, जो सस्ते और टाइम पास वाले टीचर है उससे आपके बच्चे को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। इससे आपके बच्चे का कोई माइंड डेवलप नहीं होगा, इससे उसका कुछ करियर नहीं बनने वाला, करियर ग्रोथ नहीं होने वाली। आप देखिए उस स्कूल के टीचर्स का लेवल देखिए, उन टीचर्स को क्या अच्छे से पेमेंट्स मिलती है, क्या उनको अच्छे से सैलरी मिलती है, क्या वो वहाँ पे खुश है? टीचर्स आज डर के कारण बोलता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अगर हम बोलेंगे तो हमें निकाल ना दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण, जॉब कम होने के कारण एक लोकल नेटवर्क या फिर एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो कि टीचर्स की कानूनी मदद कर सके इन चीज़ों में। पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि भैया जो बच्चों उन टीचर्स के बारे में जाने कि बच्चों को, उनके बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रहा है क्या उनके टीचर्स की सैलरी कितनी है, क्या उनके टीचर्स की सैलरी सही है या वो खुश है। और अगर नहीं है तो ये तरह अंदाज़ा आराम से लगाया जा सकता है कि भैया वहाँ पर टीचर खुश नहीं है। जहाँ पर टीचर खुश नहीं है, जहाँ पर टीचर का मन नहीं है, वो मन मार के पढ़ा रहा होगा, फिर वो पक्की बात है। और मन मार के अगर पढ़ाएगा, बिना खुशी के अगर पढ़ा रहा है तो वो खाली पढ़ा रहा है। जो काम खुशी से और मन से किया जाता है और जो बेमन और बेखुशी से किया जाता है, आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हो दोनों में क्या फ़र्क होगा। जब भी पीटीएम हो तो टीचर्स के हक के लिए भी पेरेंट्स को प्रिंसिपल के आगे सवाल उठाना चाहिए। जब पेरेंट्स टीचर का सपोर्ट करेंगे तो भी टीचर्स की काफ़ी हद तक वैल्यू बढ़ेगी, टीचर्स को भी उनके हक मिलेंगे। हमें चाहिए कि सरकार को, पेरेंट्स को और एसोसिएशन बनानी चाहिए जिससे टीचर्स का हक टीचर को मिल सके, ताकि वो दिल से खुशी से पढ़ा सके। क्योंकि बच्चा देश का फ्यूचर है और अगर देश के बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो देश का फ्यूचर कैसा होगा, सोचो।